श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस महीने की एकादशी पड़ रही है शनिवार के दिन। चूंकि शनिवार का दिन है, इसलिए गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ 11 काले तिल से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, ये उपाय करने के बाद आपको सिर्फ भगवान विष्णु की ही कृपा प्राप्त नहीं होगी, बल्कि हमारे महादेव, हमारे शनिदेव और इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको इस उपाय से अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि पूज्य गुरु जी अपनी कई शिव महापुराण की कथा के दौरान ये बात बता चुके हैं कि हमारे महादेव को काले तिल अवश्य समर्पित करने चाहिए। अगर हम रोज रोज काले तिल समर्पित नहीं कर पाते हैं तो शनिवार के दिन तो जरूर ही समर्पित करने चाहिए। अब चूंकि शनिवार की एकादशी पड़ रही है, इसलिए आपको इस शनिवार के दिन ये काले तिल का बहुत ही खास उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल अपने घर से ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ही लेंगे। गुरुजी कहते हैं कि आप लोग हमेशा अपने घर से ही 1 लोटा जल ले जाया करें, और जब कोई एकादशी या अमावस्या हो तब तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर के ही जल का आप महादेव के लिए या भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल किया करिए। गुरुजी ने कहा कि एकादशी या अमावस्या के दिन ऐसा करने से हमारे पितृदोष, हमारे वास्तु दोष या काल सर्प दोष, ये तीनों एक साथ ही धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। अब आपने एक तांबे के लोटे में जल ले लिया, फिर इसके बाद आपको लेना है 11 काले तिल। अब ये 1 लोटा जल और 11 काले तिल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर के सामने। घर के मंदिर के सामने ही ये 11 काले तिल में से एक एक काले तिल को अपने जल में डाल देना है, और डालते समय लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। यानी एक एक करके आप 11 काले तिल डालेंगे और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लेंगे। फिर यही जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए, शनिवार का दिन है और इस दिन पीपल के वृक्ष की अत्यधिक महिमा बताई गई है, और इस शनिवार के दिन एकादशी का पर्व भी पड़ रहा है, इसलिए इसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से आधा लोटा जल इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आधा लोटा जल ही आपको पीपल की जड़ में समर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार या 21 बार जाप कर लेना है। जाप करने के बाद आप अपने जीवन में यदि व्यापार को लेकर परेशान हैं, यदि आपकी नौकरी में समस्या चल रही है, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या फिर जीवन में दुख कष्ट बहुत ज्यादा है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, इन सभी कष्टों को दूर करने के लिए आपको वहीं पर पीपल के वृक्ष के सामने भगवान से प्रार्थना करनी है। अब आपके पास आधा लोटा जल बचा है। अब ये आधा लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर धीरे धीरे ये आधा लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, और जल अर्पित करते समय लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है, और साथ ही साथ पिपलेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग के आसपास नवग्रह विराजमान होते हैं, और जैसे ही हम काले तिल मिला हुआ जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, वैसे ही शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में 7.5 या ढैया चल रही है, उनके लिए तो ये उपाय रामबाण की तरह ही साबित होता है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट परेशानी है, जिनको दूर करने के लिए आपने पीपल के वृक्ष के नीचे प्रार्थना की थी, वही प्रार्थना महादेव के सामने भी आपको करनी है। गुरुजी कहते हैं कि शनिवार की एकादशी के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन से इन सभी समस्याओं का, इन सभी कष्टों का अंत कर देता है। बस आप जब भी महादेव के सामने प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, तो पूरे भाव से, पूरे दिल से ही प्रार्थना करें, और अपने विश्वास को इतना दृढ़ कर लें कि सिर्फ और सिर्फ महादेव ही आपके कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया इस एकादशी के दिन करने के लिए बेहद खास उपाय। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।